इकोनॉमी तो गुजरात की काफ़ी अच्छी जा रही है, तो फिर लिकर को इंक्लूड क्यों करना? गुजरात मीन्स लिकर फ्री स्टेट, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को थोड़ा लिमिटेड ही रखना चाहिए कि अगर मुझे अगले जन्म में पैदा करो ना इंडिया में, तो मुझे गुजरात में पैदा करना है। जो है लोकल ट्रेकर जो बोलते हैं वो नहीं होना चाहिए। वैसे अच्छी बात है गुजरात की ड्राई स्टेट है, बट अब जो पीना जो करते हैं उनको ही पता क्या मज़ा उसमें। इसलिए मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। ठीक है, टूरिस्ट प्लेस पे तो नहीं होना चाहिए। ગુજરાતમાં ટ્રેડ સેન્ટર એટલે કે ગિફ્ટ સિટીની અંદર દારૂબંધી જે છે એ હળવી કરવામાં આવી છે, એટલે કે ત્યાં લિકર ફ્રી એરિયા બનાવવામાં આવ્યો છે। ત્યારે આપણે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ખાતે છે, પ્રવાસીઓ સાથે વાત કરીશું, પ્રવાસીઓનું શું કહેવું છે। ખાસ કરીને એક મહિલા પ્રવાસી છે, એમને શું નામ આપનું બેન? ઈલા ઈલા, તમને કેવું લાગે છે ગિફ્ટ સિટીમાં જે છુટ્ટી આપી છે લિકર ફ્રીની, ગુજરાતમાં બીજા એરિયામાં ને ખાસ કરીને ટુરિસ્ટ પ્લેસ પર થવી જોઈએ કે નહીં? એ એટલું બધું મને અનુકૂળ નથી લાગતું, કેમ કે ગિફ્ટ સિટી એક એવો એરિયા છે કે ત્યાં વર્લ્ડ સેન્ટર પણ છે, પ્લસ બીજા બિઝનેસીસ એસ્ટાબ્લિશ પણ થાય છે, એટલે બહારની પબ્લિક ત્યાં એકદમ વધારે આવતી હોય, અને જે લોકો ફરવા માટે સ્પેશિયલી ટુરિસ્ટ પ્લેસીસ હોય એ ગિફ્ટ સિટી એ ટુરિસ્ટ પ્લેસ નથી, એ એક બિઝનેસ સેન્ટર કહી શકાય। એટલે ત્યાં બિઝનેસ લેવલ પર લાઇટ જે લિકર ફ્રી થયું છે એ એપ્રોપ્રિએટ અમુક પર્સન્ટેજ સુધી છે, પણ લોકલ ટુરિસ્ટ પ્લેસીસમાં એ વસ્તુ જો ચાલુ કરીએ ને તો એ પછી એનો ગેરફાયદો પણ ઘણા બધા થતા હોય છે। ટુરિસ્ટ પ્લેસ પર થવું જોઈએ કે નહીં? એ એટલું અનુકૂળ એ જો અગર એ ટુરિસ્ટ હશે, બહારથી આવેલો હશે, એને હેબિચ્યુઅલ હશે તો ઓલરેડી એની પાસે પરમિટ હશે જ, એને અલગથી લોકલ શોપમાં લેવા જવાની જરૂર નથી કે એ લોકલી અવેલેબલ થવો જોઈએ। અન્ય એક પ્રવાસી પણ છે, એ મૂળ ક્યાંના છે એમની વાત કરીશું। આપ કहाँ के हैं? हम लोग यूपी से हैं, मेरठ से। मेरठ से। गुजरात में कितने साल से रहते हैं? गुजरात में 10 ईयर्स। 10 ईयर्स। तो जो गुजरात के अंदर जो गिफ्ट सिटी है वहाँ पे लिकर फ्री जोन बनाया गया, मतलब लिकर फ्री है। Yes, sir। बाकी सब गुजरात के अंदर होना चाहिए कि नहीं, आप क्या कहते हैं? नहीं, देखो जैसे मेरी फ्रेंड ने बोला कि जो आपका गिफ्ट सिटी है वो एक प्रॉपर बिजनेस प्लेस है, वहाँ के लिए ठीक है, इट्स ओके। अगर बिजनेस के हिसाब से कोई लोग आते हैं वहाँ पे लिकर कंज्यूम करते हैं, इट्स ओके, कम्प्लीटली फाइन। बट लेकिन अगर हम अपने टूरिस्ट प्लेस के लिए बात करें तो टूरिस्ट प्लेस पे गुजरात में नहीं होना चाहिए, बिकॉज कुछ प्लेसेस धार्मिक होते हैं और कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं, जैसे अगर हम सरदार पटेल जी की बात करें इनको हम बहुत ज़्यादा मानते हैं, ठीक है, हमारी यूनिटी में, हमारी देश को इंडिपेंडेंस दिलवाने में इसमें बहुत ज़्यादा योगदान किया है। अगर हम यहाँ पे लिकर सेल करेंगे जो कि वो जिस चीज़ के अगेंस्ट वो खुद थे, तो आई थिंक नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या और जो जैसे कि बाकी स्टेट है, जैसे कि यूपी हो या तो बिहार हो, जहाँ पे कुछ बिहार में तो है रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन दिल्ली है तो टूरिस्ट प्लेस है वहाँ पे फ्री है, बट जो धार्मिक स्थल है वहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है। तो टूरिस्ट प्लेस पे गुजरात में होना चाहिए कि नहीं, जिसकी वजह से जो टूरिस्ट आते हैं खासतौर पे जो, क्योंकि गुजरात ही नहीं लेकिन यहाँ पे बाहर के देश से भी और स्टेट से भी लोग आते हैं, तो कुछ लोग होते हैं जो डेली लिकर लेते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? तो उनके लिए तो व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं? लेकिन वो तो होटल्स वगैरह में जो टिकट्स होते हैं उन पे अवेलेबल होता ही है। अगर आप फ्रीली ऐसे जो मतलब शॉप वगैरह ओपन कर दोगे तो उसमें जो लोकल पीपल है वो भी ज़्यादा कंज्यूम करना स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से जैसे हम लोग यहाँ पे नाइट में घूम सकते हैं इजीली, उसमें थोड़ा सा सेफ्टी इश्यूज भी आ जाएगा कहीं ना कहीं। तो मुझे नहीं लगता, मेरा स्ट्रॉन्ग लाइक मैं इसके अगेंस्ट हूँ यहाँ पे कि टूरिस्ट प्लेस पे नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट गुजरात में जो डिग्निटी मेंटेन करके रखा हुआ है पहले से इतने सालों से, जो हमने बोला है कि गुजरात हमारा एक ड्राई स्टेट है, जिसकी वजह से हमें गुजरात बहुत पसंद भी आता है फीमेल्स को खास तौर से, उस चीज़ को अगर आप मतलब ख़राब कर दोगे तो फिर तो बाकी स्टेट्स और गुजरात सेम ही हो गया ना, तो क्या डिफरेंस करेंगे? आप तो यूपी में 10 साल पहले रही थी, तो यूपी में तो सालों से है, तो किस तरह का वहाँ पे सिटी होता है जहाँ पे लिकर भी है? तो यूपी में तो मतलब सेफ्टी इश्यूज बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे हम लोग 7 PM के बाद घर से बाहर नहीं जा सकते हैं, दिन दहाड़े भी मतलब लड़कियाँ स्कूल में कॉलेजेस में जो जाते हैं इतना फ्रीली, हमारे मेरठ की अगर हम लोग बात करें तो इतना फ्रीली नहीं जा पाते हैं। उसमें एक कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं बोलूँगी कि 100% रीज़न सिर्फ लिकर है, लेकिन 20-25% रीज़न एक लिकर भी है जहाँ पे फ्रीली अवेलेबल हो जाती है। 18 से नीचे के जो बच्चे होते हैं वो भी लिकर का इतना ज़्यादा कंजप्शन करते हैं, तो यहाँ पे जैसे रेस्ट्रिक्शन है, मैं ये नहीं बोली कि यहाँ पे लिकर कंज्यूम नहीं करते लोग, काफ़ी ज़्यादा होता है यहाँ पे भी कंजप्शन, पर एक लिमिट उसमें रहता है कि लाइक लोग अपने घर के अंदर बैठ के कर रहे हैं, ऐसे सड़कों पे नहीं घूम रहे। अब यूपी वगैरह में क्या होता है कि सड़कों पे भी घूम रहे हैं लोग, फिर ऐसे ईव टीजिंग जैसी चीज़ें हो रही हैं, तो वो गलत होता है कहीं ना कहीं। तो आप क्या मानते हैं कि गुजरात के अंदर जो टूरिस्ट प्लेस है कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ शुरू होना चाहिए कि नहीं, जिसकी वजह से जो, क्योंकि टूरिस्ट है, टूरिज्म का जो बहुत अच्छा
स्टेट के लिए जो अच्छा रहता है कि जैसे इकोनॉमी में भी काफ़ी फ़ायदा होता है, तो क्या कहेंगे? बट अगर हम टूरिज्म के हिसाब से देखें तो इकोनॉमी तो गुजरात की काफ़ी अच्छी जा रही है, तो फिर लिकर को इंक्लूड क्यों करना? वैसे भी कंजप्शन, अगर मैंने एक सर्वे में देखा था कि कंजप्शन तो काफ़ी ज़्यादा होता है गुजरात में अल्कोहल का डायरेक्टली और बट इनडायरेक्टली। देखिए वो इनडायरेक्टली आप बात करें, लेकिन अगर सही मायने में उसका जो कुछ नीति नियमों के साथ होटल्स वगैरह में शुरू किए जाए तो टूरिस्ट को फ़ायदा होगा, और जो खासतौर पे जो रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ करेंगे तो कुछ होटल्स वगैरह में तो लोग भी ऐसे सड़कों पे नहीं पी पाएंगे, क्या कहेंगे? बट होटल्स में तो अवेलेबल होता है ना टूरिस्ट प्लेस के लिए, आपके टिकट्स पे अवेलेबल मिल जाता है। 5 स्टार से 3 स्टार्स होटल में अगर आप स्टे करते हो तो वो तो बहुत ईजिली अहमदाबाद में मैंने सुना है कि मिल जाता है आराम से आपके बट होटल्स। टूरिस्ट प्लेस के लिए क्या कहेंगे? टूरिस्ट प्लेस के लिए नहीं, देखो नहीं। मैं अगेंस्ट हूँ इस चीज़ के। हमें गुजरात की, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, गुजरात बहुत खूबसूरत प्लेस है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, उस खूबसूरती को मेंटेन रखिए प्लीज़। लिकर फ्री बनाइए अपने स्टेट को, और काश ऐसा यूपी में भी होता था, बट यूपी में शायद पॉसिबल नहीं है, पर गुजरात में अगर आपने मेंटेन किया हुआ है तो इसको मेंटेन करके रखना चाहिए प्लीज़। हम लोग बोलते हैं कि गुजरात में क्या है, गुजरात में सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है सेफ्टी। मैं अपना हैंड बैग लेके आती हूँ ना, तो ट्रेन में मुझे डर ही नहीं होता कि मेरा हैंड बैग कोई ले जाएगा, अगर मैं दिल्ली से कंपेयर करूँ तो जैसे मोदी जी ने एक बार बोला था ना कि जब आपकी मम्मा आपको फ़ोन करके पूछती है बेटा कहाँ पहुँच गए हो, पालनपुर की सीमा में आ गए, बस वो सेफ़ हो जाती है, वो सो जाती है शांति से कि अब आपका बच्चा सेफ़ है क्योंकि वो गुजरात की सीमा में आ गया है। तो यहाँ पे बहुत प्यारी चीज़ है सेफ्टी। मतलब अगर मैं दिल से एक चीज़ बोलूँ ना कि अगर मुझे अगले जन्म में पैदा करो ना इंडिया में, तो मुझे गुजरात में पैदा करना। इट्स अ ब्यूटीफुल स्टेट। और भी एक टूरिस्ट है, उनसे बात करते हैं। बताइए आपका नाम? आपका नाम? हाँ, प्रेम। गुजरात, जब हम गुजरात के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में एक चीज़ आता है कि हम यहाँ सेफ्टी है, स्पेशली लड़कियों के लिए। मैं यहाँ पिछले 7-8 साल से हूँ, मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, तो यहाँ पे हम 12 बजे 2 बजे रात को भी निकलते हैं तो हमें डर नहीं लगता है कि हम मतलब क्या हो रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हमारे मन में एक इमेज बनी हुई है, गुजरात मीन्स लिकर फ्री स्टेट। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को थोड़ा लिमिटेड ही रखना चाहिए। लेकिन आप क्या मानते हैं जो टूरिस्ट प्लेस है वहाँ पे इसकी छूट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? टूरिस्ट प्लेस पे हम घर से क्यों निकलते हैं? हमें घूमना है, खुद को एक एनर्जाइज करना है, सेफ फील करें, खुद को फ्री फील करें खुद को। और जब ये चीज़ें यहाँ पे होंगी, लोग मतलब वैसा एनवायरनमेंट यहाँ क्रिएट होगा, तो कहीं ना कहीं हमें हमारे मन में आएगा कि हम जाएं या ना जाएं, हम वहाँ सेफ हैं या नहीं हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से लिमिटेड रखना चाहिए, मतलब चीज़ों को लिमिट में रखनी चाहिए। गिफ्ट सिटी में जो शुरू किया गया है, लेकिन टूरिस्ट प्लेस पे किस तरह से इसका आयोजन करना चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या कहेंगे? टूरिस्ट प्लेस पे ये इसलिए सजेस्ट नहीं किया जाता है क्योंकि लोग फैमिली के साथ होते हैं, उनका एक अलग ही ये रहता है कि चलो एक हम क्वालिटी टाइम स्पेंड करने आए हैं, फिर भी पता चले कि हम यहाँ पे वही चीज़ें देख रहे हैं जो एक अलग आइडेंटिटी बनी हुई है गुजरात की, तो फिर हमें वो मज़ा नहीं आएगा फिर। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि इन चीज़ों को लिमिटेड ही रखें, तो कुछ चीज़ों में अप्रोप्रिएट है। लेकिन गिफ्ट सिटी में शुरू किया है तो बाकी सब जगह पे क्यों नहीं? गिफ्ट सिटी एक टोटली बिजनेस प्लेस है, वहाँ पे बड़े बड़े बिजनेस ऑफिसेज हैं, लोगों की डीलिंग होती है, तो उस दरमियान हम कह सकते हैं कि कुछ हद तक वो सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट आई वोंट सजेस्ट कि ये टूरिस्ट प्लेस पे सही है। हर महीने हम लोग तकरीबन 20-25 लोगों को ग्रुप लेकर आते रहते हैं। दिस इज सेकंड टाइम वी आर हियर, और अभी इस बार हमारे साथ 18 लोग हैं और वी आर 3 टूर मैनेजर्स। अभी एक अच्छे एक्सपीरियंस लग रहा है इधर आने के बाद, तो तकरीबन इधर का माहौल जो है बढ़िया लग रहा है। अभी उधर जाने के बाद ही हम अगले उसके बारे में बता सकते हैं। गुजरात के अंदर जो गिफ्ट सिटी है, जो ट्रेड सेंटर है, वहाँ पे लिकर फ्री की गई है, तो आपको क्या लगता है ऐसे टूरिस्ट प्लेस पे लिकर फ्री करना चाहिए टूरिस्टों के लिए? नहीं, टूरिस्ट प्लेस में लिकर कंजम्पशन मस्ट बी अवॉइडेड, बिकॉज इफ एनीवन वांट टू कंज्यूम लिकर, अगर कोई लिकर पीना चाहते हैं तो दे कैन कैरी एट देयर ओन, अपने इसमें ला के विद द रेस्ट्रिक्शन। अगर पीना भी चाहते हैं तो रेस्ट्रिक्शंस जो फॉलो अप करना चाहिए। नहीं, जैसे कि गुजरात के अंदर शराबबंदी है, शराबबंदी 100% है, No, लेकिन जो एक एरिया है गिफ्ट सिटी जो ट्रेड सेंटर है, वहाँ पे एक छूट दी गई है, तो आपको क्या लगता है टूरिस्ट सेंटर पे ऐसे कुछ होटल्स वगैरह खुलने चाहिए? टूरिस्ट एरिया में होटल्स वगैरह में कुछ होटल्स नहीं है तो विद द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड लिक्वर इफ एनीवन वांट टू कंज्यूम। अगर कोई पीना चाहते तो जैसे हम लोग केरला बिवरेजेस कॉर्पोरेशन, जैसे कॉर्पोरेशन इधर भी खोलना चाहते तो इफ एनीवन वांट टू कंज्यूम, अगर कोई पीना चाहते तो उनके लिए एक नॉर्मल विद द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट। अदरवाइज जो है लोकल ट्रेका जो बोलते हैं वो नहीं होना चाहिए। आपका शुभ नाम?
My name is Vinod Kumar. I am a tour manager from Karnavasa Tours and Travels, Trivandrum. मेरा नाम आदित्य है, हम भी पुणे महाराष्ट्र से हैं। तो आदित्य, गुजरात के अंदर जो गिफ्ट सिटी है वहाँ पे दारू की मतलब शराबबंदी जो है छूट दी गई है, तो आप क्या मानते हैं टूरिस्ट प्लेस पे उस तरह का कुछ आयोजन होना चाहिए कि नहीं? अब मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस में इतने सारी चीज़ें घूमने के लिए है, तो दारू का मतलब इतना शराब का नशे का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और इतने अच्छी अच्छी चीज़ें तो मुझे नहीं लगता कुछ ये फ़ायदा है उसका। तो महाराष्ट्र में, आप महाराष्ट्र से आते हैं, वहाँ पे तो लिकर फ्री है, तो गुजरात में लिकर ड्राई स्टेट है। हाँ, तो वैसे अच्छी बात है, गुजरात की ड्राई स्टेट है, बट अब जो पीना जो करते हैं उनको ही पता क्या मज़ा उसमें। तो आप क्या करते हैं? हम नहीं करते कुछ। आप नहीं करते। तो क्या कहेंगे लोगों को, गुजरात के लोगों को? गुजरात ड्राई स्टेट है, और क्या कहेंगे गुजरात में आके यहाँ पे जो ड्राई स्टेट है, क्या आपको अच्छा महसूस हुआ? महाराष्ट्र और गुजरात में क्या फ़र्क है? गुजरात ड्राई स्टेट के हिसाब से मतलब बहुत बढ़िया है, मतलब लोगों को कोई नशे की आदत नहीं है, बहुत सही चल रहे हैं, और मतलब इससे डेवलपमेंट भी काफ़ी हो रही है, और मतलब बाकी के फालतू की चीज़ छोड़ के अट्रैक्शन में मतलब टूरिस्ट प्लेसेस पे ज़्यादा फोकस हो रहा है। तो क्या कहते हैं आप इसको, जो लिकर फ्री नहीं है गुजरात, तो क्या कहेंगे इसको? नहीं मतलब मतलब शराबबंदी है तो क्या कहेंगे, वो ठीक है या गलत है? अच्छी बात है, सही बात है, बंद है तो। अच्छा, नाम आपका? मेरा नाम आदित्य है। आदित्य। आप? मेरा नाम ऋषिकेश है। ऋषिकेश, आप कहाँ से हैं? सेम पुणे महाराष्ट्र। पुणे से। खासतौर पे गुजरात की गिफ्ट सिटी में जो शराबबंदी है उसको नियम उसके फ्री किए गए, लेकिन और जगह पे टूरिस्ट प्लेस से होने चाहिए कि नहीं? आप जहाँ पे बतौर टूरिस्ट यहाँ पे आए हैं। मेरे ख्याल से टूरिस्ट प्लेस पे तो नहीं होना चाहिए बिल्कुल। अगर होगा तो फिर लोग यहाँ टूरिस्ट प्लेस पे भी गंदा करेंगे वो सब, तो फिर जो अट्रैक्शन है उसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए नहीं होना चाहिए। हाँ, तो लोग क्या करेंगे फिर? लिकर तो यहाँ पे नशा करने लग जाएंगे फिर वो। अच्छा, ऐसा है, इसलिए मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, टूरिस्ट प्लेस पे तो नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી જોવાયેલા પ્રવાસીઓ તેમને જે લિકર ફ્રીની જે લિકર ફ્રી જે ગિફ્ટ સિટીમાં કરવામાં આવ્યું છે, જેને લઈને તેમને પોતાના મંતવ્યો રજૂ કર્યા છે। નરેન્દ્ર પેપરવાલા, ગુજરાત તક, નર્મદા।